अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? मैं हूं आपका अपना जाफ़र अली जोपू। आज हम शॉर्ट हैंड सीखने जा रहे हैं। तो आज हम आपको शॉर्ट हैंड का लेक्चर नंबर 1 आपको पढ़ाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि शॉर्ट हैंड क्या है। अल्फाज को एक ख़ास अंदाज में मुख्तसर करके लिखने को शॉर्ट हैंड कहते हैं, और ये एक ज़बान नहीं बल्कि एक आर्ट है। मैं आपको बताता चलूं कि हमारे बोलने की जो स्पीड है वो फास्ट है और लिखने की कम है। तो स्पीडी स्पीकिंग और स्लो राइटिंग के गैप को जो चीज़ फिल करती है वो शॉर्ट हैंड स्किल है। बोलने को तो हम 100+ वर्ड बोल लेते हैं, लेकिन हमारे लिखने की जो पावर है वो कम है। ज़्यादा से ज़्यादा हम 25 से 30 वर्ड पर मिनट हम लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम शॉर्ट हैंड में उसको नोट डाउन करेंगे तो हम 100+ वर्ड 150 से प्लस भी लिख सकते हैं। तो इसलिए हमें शॉर्ट हैंड सीखने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है और जितनी ख़त ख़ताबत होती है वो इंग्लिश में ही होती है दफ्तरों में। तो ऑफिसर हमें डिक्टेशन देता है जो कि हम पूरे स्पेलिंग के साथ इंग्लिश में उसको नोट डाउन नहीं जल्दी कर सकते। इसलिए हमें शॉर्ट हैंड का स्किल सीखकर हम 100+ वर्ड जो उसको लिख सकते हैं। तो मैं आपको आज शॉर्ट हैंड का लेक्चर नंबर 1 डिस्कस करूंगा आपके साथ। दुनिया की जितनी भी ज़बानें हैं उनको 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। आपको पता है कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेटिक्स 26 हैं और उनको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक हिस्से को कॉन्सोनेंट कहते हैं और एक हिस्से को वावल कहते हैं। ये टोटल 26 बनते हैं। इसी तरह शॉर्ट हैंड में भी 26 कॉन्सोनेंट हैं जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम शॉर्ट हैंड का लेक्चर नंबर 1 डिस्कस करेंगे और शॉर्ट हैंड के अल्फ़ाबेटिक्स को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला ग्रुप हम आज डिस्कस करेंगे जिसका नाम है स्ट्रेट, डाउनवर्ड, 6 स्ट्रोक। आज हम 6 स्ट्रोक्स डिस्कस करेंगे। हमारे पास पहला स्ट्रोक जो है, कॉन्सोनेंट को जब हम शॉर्ट हैंड में लिखेंगे तो उसको हम स्ट्रोक बोलेंगे। पहला स्ट्रोक हमारे पास है पी। कौन सा स्ट्रोक है? ये नेम ऑफ स्ट्रोक है पी। इसकी साउंड आएगी पी और इसका साइन आएगा, ये बनेगा इसका सैंपल जो इसका साइन है पी। हम ऊपर से नीचे ये साइन लिखेंगे, लाइट साइन है ये, और इसको आपने किसी ना किसी एंगल पे लिखना है। एंगल आपके सामने है, ये 0 से 180 का एंगल है। अगर इसको हम हाफ करें तो ये 90 और 30 प्लस करते हैं तो ये 60, 90, 120, 150 और 180 बनता है। पी और बी को आपने हमेशा 60 एंगल पे लिखना है। कौन से एंगल पे? 60 एंगल पे। इसी तरह पी को लाइट लिखेंगे क्योंकि शॉर्ट हैंड साउंड पे बेस करती है। पी की साउंड जो है वो लाइट है। ये ज़बान से निकल रही, पी होंठों से निकल रही, यानी कि पी को हम लाइट लिखेंगे। और इसके साथ जो वर्ड बनते हैं इसके रिलेटेड एग्जांपल दी हुई है। पेज, जैसे कि पेज, एप, टेप। नेक्स्ट दूसरा हमारे पास स्ट्रोक है बी। बी जो है ये भारी साउंड है, इसको हम डार्क लिखेंगे। ये भी डाउनवर्ड स्ट्रोक है बी, इसको हम डार्क लिखेंगे और 60 एंगल पे लिखेंगे। जैसे कि मैंने डायग्राम में बताया कि पी और बी ये दोनों कपल हैं और ये 60 एंगल पे आएंगे। नेक्स्ट है टी की साउंड लाइट है, टी इसका साउंड है और ये ऊपर से नीचे डाउनवर्ड लिखा जाएगा, लाइट स्ट्रोक में लिखा जाएगा और ये 90 एंगल पे है। ये देखें बिल्कुल सीधा 90 एंगल पे इसको हम लिखेंगे।
ये टी है। इस तरह डी भी हम 90 एंगल पे लिखेंगे। डी की साउंड डार्क है, इसके साथ डे, एड, डेट ये वर्ड वगैरह बनते हैं। हमारा पांचवा स्ट्रोक है चे। CH की साउंड आएगी चे। चे को हम लाइट लिखेंगे और ये 120 एंगल पे लिखेंगे इसको। ये एंगल आपको नज़र आ रहा है 120 एंगल पे चे। इस तरह चे और जे दोनों कपल हैं। चे की साउंड लाइट है तो हम इसको लाइट लिखेंगे। जे की साउंड डार्क है तो इसको हम 120 एंगल पे जे को डार्क लिखेंगे, जैसे जॉब, जज, जॉक वगैरह वगैरह। ये आज हमने 6 स्ट्रोक्स जो डिस्कस किए हैं, इसको आप फॉलो करें। मैं आपको बताता चलूँ कि आउटलाइन और वर्ड बनाने का जो तरीका है वो हमने कैसे बनाना है। इंग्लिश में हम क्या करते हैं कि कॉन्सोनेंट प्लस वावल को मिलाएं तो वन वर्ड बनता है। जैसे डे, ये एक वर्ड बन गया, यानी कॉन्सोनेंट प्लस वावल को मिलाएं तो एक वर्ड बनता है। इसी तरह शॉर्ट हैंड में स्ट्रोक प्लस वावल को मिलाएं तो एक आउटलाइन बनती है। जब हम वर्ड को शॉर्ट हैंड में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं आउटलाइन। ये डे वर्ड है और ये आउटलाइन उसकी शॉर्ट हैंड में बन गई है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक्यूरेसी को। एक्यूरेसी मीन दुरुस्तगी। कोई भी काम है दुनिया का, उसमें एक्यूरेसी का होना बहुत ज़रूरी। अगर आप जितनी ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी, आप उस काम में कामयाब हो सकते हैं। इसमें आपने 6-7 चीज़ों को ख्याल रखना है। सबसे पहले लाइट और डार्क। लाइट और डार्क यानी जब आप लिख रहे हैं, ये आपने फ़र्ज़ करें कि लिखा है पी लाइट है। अगर आप इसको डार्क कर देते हैं तो ये पी नहीं, ये बी बन जाएगा। जो आपको लेक्चर में बताया गया कि पी को लाइट लिखना है, पी की साउंड लाइट है तो आपने उसको लाइट लिखना है। बी की साउंड भारी है तो उसको आपने डार्क लिखना है। लाइट और डार्क का आपने ख्याल रखना है। नंबर 2 है साइज़ ऑफ स्ट्रोक्स। ये इंच का चौथा हिस्सा होता है। जितना स्ट्रोक मैंने लिखा है इतना ही साइज़ आपने लिखना है। तीसरी बात का ख्याल रखना आपने राइटिंग गैप बिटवीन स्ट्रोक्स। स्ट्रोक के दरमियान में कितना गैप होना चाहिए। स्ट्रोक के बीच में इतना गैप होना चाहिए जितना कि 1 इंच का चौथाई हिस्सा मैंने आपको बताया है। इसका जो बिटवीन हिस्सा है, गैप है, उसको भी आपने इतना ही छोड़ के लिखना है। नंबर 4 है हमारे पास एंगल ऑफ स्ट्रोक। आपको एंगल बना के दिखाया गया है ताकि आप गलती ना करें और एंगल के मुताबिक आप अपने स्ट्रोक्स को लिखें। एंगल ऑफ स्ट्रोक में ये हमने पढ़ा है टी 90 एंगल पे है, बिल्कुल सीधा है। टी बिल्कुल सीधा 90 एंगल पे है। और अगर हम इसको टी की बजाय ये इसका एंगल चेंज कर देते हैं तो ये टी नहीं, ये चे बन जाएगा। जो एंगल आपको डायग्राम में बताया गया है उसके मुताबिक आपने इसको फोकस करना है। 5वीं बड़ी अहम बात है इसमें लाउडली स्पीकिंग ड्यूरिंग प्रैक्टिस। जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपने बोल बोल के प्रैक्टिस करनी है। जैसे पी, टी, जे, ऐसे बोल बोल के आपने प्रैक्टिस करनी है। अगर आप बोल के प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपको जल्द याद हो जाएगा। नंबर 6 इसमें कॉन्टीन्यूसली। दुनिया का कोई भी काम है, अगर आप मुसलसल दिल लगा के मेहनत से खुलूस नीयत से करेंगे तो इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। इस तरह शॉर्ट हैंड में भी कॉन्टीन्यूसली बहुत ज़रूरी है। आपने इस जो भी प्रैक्टिस करनी है उसको डेली बेस पे करनी है और रूटीन के साथ करनी है। और अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, रूटीन के साथ करेंगे, उसके साथ टच रहेंगे तो इंशाल्लाह आप मेरिट पे जॉब हासिल कर सकते हैं। नंबर 7 लेड पेंसिल। गोल्ड फिश की लेड पेंसिल से हमेशा लेड से ही आपने शॉर्ट हैंड लिखनी है। लेड पेंसिल का ये फ़ायदा होता है कि आपको लाइट और डार्क का और वावल का पता चल जाता है और इंशाल्लाह आपकी जो एक्यूरेसी वो भी अच्छी इससे बन जाएगी। लाइट और डार्क का भी फ़र्क चल जाएगा आपको। इसके बाद हम आते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ समरी। नेक्स्ट लेक्चर्स में हमने ये सारी चीज़ें पढ़नी हैं
समरी में है, शॉर्ट हैंड में हम टोटल 26 कॉन्सोनेंट पढ़ेंगे। शॉर्ट हैंड में टोटल 12 वावल्स हैं, मैं आपको बताता चलूँ, और 4 डिफ्थोंग्स हैं जो हम नेक्स्ट जाके इसको डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो लेक्चर जो मैंने आपसे डिस्कस किया है, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो आपने क्या करना है कि एक स्ट्रोक को 10 पेज पे, कम से कम 10 पेज पे आपने लिखकर उसकी प्रैक्टिस करनी है। लेड पेंसिल के साथ उसकी प्रैक्टिस करनी है। लाइट को लाइट लिखना है, डार्क को डार्क लिखना है, और जिस एंगल पे बताया गया है उस एंगल के मुताबिक आपने लिखना है। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।